हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिए, अब जो स्ट्रेट लाइन लिए बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रेट लाइन पर ध्यान रखना है बच्चों सबको ही। स्ट्रेट लाइन में ऐसा है कि आपको सिर्फ लिमिटेड फॉर्मूले याद होना। एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में स्ट्रेट लाइन पर भी। एमएसटी सीईटी में एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में 11 के स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं एज कम्पेयर टू 12th। कभी कभार मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन जो है प्योरली 11 का क्वेश्चन है। इफ द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0 है, इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ दिस। तो अगर ये 3x है प्लस 4y है इज इक्वल टू 24 है, x का वैल्यू 0 रखने पे ये 24 हो जाता, तो y का वैल्यू 6 हो जाता। तो 0,6 एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, y का वैल्यू 0 रखने से ये और ये गया, x का वैल्यू 4 ले लो। हाँ, x का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8,0। फिर उसने बोला ए बी इंटरसेक्ट इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स, बोला उसमें कुछ भी नहीं है। 2 मेथड है इसको सॉल्व करने की। तो अगर आप समझते हैं तो डायरेक्ट भी आ सकता है, इन सेंटर ये आ जाता। इन सेंटर अंदर आएगा ना। इसका नाम ए है जो 8,0 पर है, और बी है जो 0,6 पर। ये 0 0 है। ओरिजिन ओ ए बी पूछा उसने, बराबर। इसका लेंथ अगर 8 है, इसका 6 है, तो 100% इसका 10 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, क्योंकि ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 8 है, तो ये 10 रहेगा। 101%, कोई शक नहीं। फिर उसने बोला इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स ओ ए बी बताओ, ओ ए बी का इन सेंटर बताओ। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। तो आपने क्या करना है, एबीसी ले लेना। तो इसका एक फॉर्मूला इन सेंटर का डायरेक्ट ही, एक्स वाई करके, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। एबीसी साइड है बेटा, एबीसी क्या है, साइड है। आप कोई भी ले सकते हैं, आगे पीछे हो। ये फॉर्मूला याद कर लेना। इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल अगर 3 साइड दी हुई है आपको, तो डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर लेंथ दी हुई है, तो नहीं दी हुई है तो निकाल लेना। ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे चेक करो, ए का वैल्यू 10 आ जाएगा, बी का वैल्यू 6 आ जाएगा, सी का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी निकाल लो, x1 y1 कौन सा है। तो x1 0 y1 भी 0। x2 क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, y2 0 आ जाएगा। यहाँ से ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। y3 बोले तो 6 है, बराबर। अब आपको वैल्यू रख दो, चेक करो। 0 8 0, तो a का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 0। बी का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 8। और सी का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 प्लस 8, कॉमा। दूसरा पॉइंट, y1 का वैल्यू 0 है, तो 10 इंटू 0। y2 का वैल्यू भी 0 है, 0 इंटू 6। y3 का वैल्यू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 प्लस 8। अब क्या बचा, चेक कर लो बच्चों। यहाँ से अपने पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 48/24। और यहाँ पे देखना, बी का वैल्यू ये आ गया, बराबर। ऐसा भी कर सकते।
और ये आ गया ओ इज द ओरिजिन बोला ना उसने, ठीक है ना। क्या बोला उसने, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स निकालना है आपको। चलो ठीक है ना। और ये भी कितना आ जाएगा, 48/24, तो ये 2,2 आ जाएगा। तो दी आंसर आ गया। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला बता दिया। हाँ बता दिया आपने, साइड निकाल लो, कोऑर्डिनेट दे हुए एबीसी के, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये लिख लियो नोट करके। ये आपकी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला नहीं है, ये मिलेगा आपको पीवाईक्यूज की बुक्स के अंदर, वहां दिखेगा फॉर्मूला, रेफरेंस बुक में मिलेगा। तो ये याद कर लेना। इस पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ओएबी अगर निकालना रहा तो कैसा निकालेंगे अपन। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना। अब आएगा दूसरा वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये तो इजी है, चेक करना बच्चों। The equation of the line passing through the point of intersection of the line x plus 2y plus 6 equal to 0, इस पे से लाइन निकालना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो इसको भी इधर भेज दो, 6 हो जाए बराबर। मेकिंग है, इक्वेशन निकालना है, कुछ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। ये एंगल बोला इसने, क्या बोला इसने, एंगल के ऑप्शन दे हुए, ये ऑप्शन इसके नहीं है बेटा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। उसने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ये तो एंगल दे हुआ है, तो ये ऑप्शन इसके नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर अपन निकाल के दे देते, पहले उसको सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ये 4x हो जाता, 2y हो जाता, ये 4 हो जाता, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, x इज इक्वल टू 2 हो जाता। x का वैल्यू 2 रखने पर ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू 2 आ जाता। वैसे अगर ये लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको तो मेरे को तुरंत मिल गया इक्वेशन। एक लाइन क्या दिया, वाई इंटरसेप्ट भी दिया उसने, देखो ये पॉइंट आ गया मेरे 2,2, और उसने बोला मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ द 5 ऑन वाई एक्सिस, 5 ऑन वाई एक्सिस का मतलब 0,5। तो देखो इसका लाइन पूछ रहा हो तो ये 0,5 एक पॉइंट है जिसका नाम, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो 2 दे हुए हैं, इसको पी नाम दे दो, ऐसा लाइन जा रही है, और इसको ए नाम दे दो, ए पे, ऐसी लाइन दे। यहाँ पे 2 कोई पॉइंट है अपना, बराबर। अब इक्वेशन ऑफ एपी निकालना है तुम्हें, तो डायरेक्ट ये 2 पॉइंट दे हुए तो फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1 कोई भी ले लो, 2 ले लो, तो ये आ जाएगा 0 - 2 बराबर, y माइनस y1 यानी 2 ले लो, तो y2 माइनस ऐसा, x माइनस 2, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ -2 आ जाता है, ये माइनस, ये 3 आ जाए, ये 3x माइनस 6, 2y प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, इसको इधर डाल, 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आंसर है इसका। उसने लाइन बोला, एंगल नहीं बोला, वो गलत लिखा हुआ है बेटा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन है। उसने क्या बोला सर, समझता क्या, उसने क्या बोला, एक बार फिर से देख लो। उसने बोला ये 2 लाइन में से जाने वाली, ऐसी एक 2 लाइन जा रही, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना 2,2, और वो वाई इंटरसेप्ट को कट करके जा रही होगी, ये लाइन ऐसे निकल के वाई इंटरसेप्ट को कट करके जा रही हो 0,5 पर, और ये पॉइंट है मेरा 0,2, ये लाइन निकालो बता, ये लाइन है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो ये अगर उसका बोला ये लाइन का स्लोप बताओ, तो फिर इसका स्लोप भी कुछ और आता, इसका स्लोप बताओ बोलता तो -a/b, -3/2 आ जाता, इसका स्लोप क्या आ जाता, -3/2। तो एक पैटर्न ऐसा भी है जो सॉल्व हो सकता बेटा, तो ये ध्यान में रखना है इसको, ठीक है ना। ऑप्शन गलत है उसका। अब आ जाओ ये वाला। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा दे रहा है, कोई हार्ड नहीं है। क्या बोला, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस बोला, एक्यूट एंगल 2 लाइंस होना, फिर एक लाइन का स्लोप तो यही आ गया डायरेक्ट, -4/-2, 2 आ जाता, इसका स्लोप निकाल लिया -a/, विच मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस x/a
y अपॉन a इज इक्वल टू 1 इक्वल इंटरसेप्ट, x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू a हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्लोप ले लो, माइनस a अपॉन b माइनस 1 अपॉन 1, बराबर। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये दो स्लोप्स हो गया, आपका टेन थीटा निकालना है आपको। एक्यूट एंगल पता है आपको, m1 माइनस m2, ये 11 का चैप्टर है तो 11 वाला फॉर्मूला लगेगा। दो अलग अलग लाइन दिए हुए तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 अप्लाई होगा। याद रखना पेयर ऑफ लाइन नहीं दे हुए, तो ये 2 है, ये -1 है, ये 2 और ये -1, तो 2 प्लस 1 1 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन -1, ये 3 हो जाता। तो tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द लाइंस x1 2x 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सरकम सेंटर बोला उसने, वही जो अभी पढ़ाया मैंने आपको, सरकम सेंटर। ये वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा था उसने, चेक करना, इन सेंटर भी पूछा था। इन सेंटर निकालो, सरकम सेंटर बोले तो सर्कल बाहर से निकलेंगे लेकिन सेंटर तो सेम ही रहेगा। हाँ, इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो y प्लस 2 होता, ये वाले लाइन में से 2 कॉमन निकालो y प्लस 2 होता। इन पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है, y प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। अब नोटिस करना आपने, देखो ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ गया, स्ट्रेट लाइन भी आ गया इसके अंदर, ये कॉमन निकाल कर आना चाहिए आप। उसने बोला सरकम सेंटर के पॉइंट बताओ, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इधर साइड में आ रहा शायद, ये एक ये दो, ये x इज इक्वल टू -2, एक ये दो, ये y इज इक्वल टू -2, ये वाला पॉइंट है -2 कॉमा -2, बराबर। एंड ट्राइंगल फॉर्म बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखा तो -2 आता, y इज इक्वल टू 0 रखा तो -2 आता। तीसरी लाइन तेरी यहाँ से जा रही, x का वैल्यू 0 रखने पे दिस, अब ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया अपना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कुछ नहीं है, मिड पॉइंट्स आना चाहिए इसको, इन दोनों के क्या आना चाहिए, मिड पॉइंट से भी सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स भी निकाल लिया करा कर। हाँ, ये तो राइट एंगल का फॉर्मूला से रहता, किसका फॉर्मूला रहता, राइट एंगल का। ये जो लाइन जा रही है तीसरी वाली लाइन यहाँ से ही जाएंगी, तो ये तो मिड पॉइंट में ही आएगा ना, ये इसका मिड पॉइंट ही बनेगा शायद। तो चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या है अपन, एक्स का वैल्यू अगर आपने 0 रखे, यहाँ +2 है ना, इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या होता, अगर आपने चेक करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 नहीं है वो, ये 2 है प्लस, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -2 आता, y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू -2। तो ये लाइन तेरी एक लाइन ऐसी बनती है, ये बराबर है, ये -2 इससे जाने, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, -2, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -2, खत्म हो गया। अब ये जो ट्राइंगल्स है मेरा, ये ऐसा है बेटा, ये वाला, अगर ये पाइथागोरस वाला ट्राइंगल्स रहा तो याद रखना,
हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट लेंगे पी नाप का, तो वही आपका सरकमफेरेंस रहेगा। क्या रहेगा बेटा? सरकम सेंटर रहेगा। सरकम सेंटर, तो ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अगर मान लो इसको A नाम दिए और इसको B दिए, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखो। क्या लिखो? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये चेक कर लेना पहले, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लेना अपन। क्या लेंगे अपन? ए बी। तो यहाँ पे कैसा करेंगे अपन, देखना। तो कौन से वाला पॉइंट लिए अपन ने? ये वाला लिए, पेन वाला। ये एरो एलिमिनेट करना पड़ेगा, चलो ठीक है ना। तो मिड पॉइंट क्या आता? 0 - 2/2। 0 - 2/2, ठीक है। 0 + -2/2। 0 - 2/2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका -1, -1। -1, -1 सी है। क्या बात है, पहले अपन ने जो लाइन बनाए थे वो रॉन्ग बना दिए थे। इस साइड नहीं आएंगी लाइन, इस साइड आएंगे। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया करो बेटा, उससे तुरंत आंसर आता है। एक बार फिर से बता देता मैं तुमको, क्वेश्चन याद होगा मेरे को। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक लाइन वो है जो y = -2 से जा रही है, यहाँ से 0, -2। एक लाइन वो है जो x = -2 से जा रही है, यानी -2, 0। और एक दूसरी लाइन है ये वाली, ये x + y + 2 = 0। अब ये मिड पॉइंट ऑफ, यानी ये अगर a है और ये b है, तो सरकम जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट रहता, वो सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स रहता। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल रहता। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, इसलिए अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, डबल डबल याद रखना है बच्चे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ना है इसको। द लाइन एम एन हुज इक्वेशंस, लाइन एम एन कट द एक्स एक्सिस एट एम एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एन आर, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक लाइन है एम एन बन के जा रही है, तो एम को जो कट कर रही है वो एक्स एक्सिस पर, उसका एक कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरे का 0 है। और एन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अवेलेबल है मेरे पास, जिसका नाम है 4, 0 बराबर। x - 2 y - 2 = 0, एक लाइन है। ये लाइन ये वाली है। एम एन इज रोटेट, एम एन को क्या किया मैंने? रोटेट किया। क्या किया बच्चों? रोटेट किया। तो एक काम करते, थोड़ा आसान कर लेते। पहले अपन एम का स्लोप निकाल लेते, कितना लाइन का एंगल बनेगा ये देखने। -a/b -1/-1 1 आ गया, इसका स्लोप आ गया 1। इससे एक बात तो पक्की हो गई, अपनी जो लाइन है, वो जो लाइन जा रही है ये वाली, ये लाइन ज्यादा वो नहीं जा रही, अपनी 45 एंगल बनाकर जा रही है। कितनी वाली एंगल्स? 45, यानी ये ऐसा जाएगी। इसके एम पे एक कोऑर्डिनेट है k, 0 नाम दे दो, और एन नाम है जिसका 4 2 है, और इसका एंगल 45 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 45 डिग्री। ये वाला ऐसा बनाएंगे लाइन, ऐसा नहीं जाएंगे, ऐसा जाएंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट। अब ये लाइन को मैं अगर 45 डिग्री रोटेट कर दूं, समझ रहे हैं आप लोग? ये लाइन को अगर मैं 45 डिग्री रोटेट कर दूं सपोज, ये 45 है, तो ये ऐसा जो दूसरी लाइन बन जाएगी, ये इसको ऐसा 45 बना सकता मैं। तो ये लाइन निकालना है। अब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल रहता वो एक्स के बराबर में आती। किसके बराबर में आती? एक्स के बराबर में। तो ये लाइन कितने का एंगल बना रही? 90 डिग्री का एंगल बना रही। तुम्हारे लिए आसान भाषा में पढ़ा था, ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री, क्योंकि 45 + 45 तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए बता रहा हूँ 10 90 कितना होता है? अनडिफाइन हो जाता। अब लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या? y - y1, ठीक है ना। m × x - x1, m × x - x1 बता रहा y - y1 m × x - x1। अब अपने को एक पॉइंट भी तो चाहिए सर। ये 45 डिग्री है तो 90 हो गया, ये तो एंगल पता हो गया मेरे को। फिर उसके बाद क्या बोला? द इक्वेशन ऑफ द लाइन एम एन इज न्यू पोजिशन।
एम एन का लाइन बताओ न्यू पोजीशन। देखो ये वाला भी पोजीशन अपना 4,2 ही है, ये थोड़ी चेंज वो होगा। तो यहाँ से ये रोटेट किया अपन ने कितना, 45 डिग्री रोटेट किया। कितना डिग्री रोटेट किया अपन ने, 45 डिग्री। तो अब ये स्लोप जो निकलेगा अपना इसका यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा सर यहाँ पे। हाँ, ये वाला लाइन पे जो पॉइंट है अपना वो देखिए। तो ये वाला पॉइंट क्या है ना, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू जीरो रखे, x का वैल्यू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू टू आ जाता। तो ये जो लाइन है यहाँ से जो जाने वाली लाइन रहेगी वो x इक्वल टू टू रहेगी। क्या रहेंगे, x इक्वल टू टू। तो ये आ गया x। एक बार फिर से बता देता हूँ, टेंशन नहीं। सबसे पहले एक लाइन दी हुई है बेटा अपने को, ये वाली, इसका स्लोप आ गया 1। तो ये लाइन ऐसा निकाल लो जिसका एंगल 45 रहे। तो ये 45 डिग्री, क्योंकि 1 बोले तो 45 डिग्री होता। स्लोप अगर 1 आया तो एंगल 45 डिग्री होता, बराबर। फिर इसको 45 और रोटेट करो, तो ये 45 और ये 45, ये 90 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो ये लाइन निकालने का बोला, बराबर। अब ये लाइन अपने पास अवेलेबल है, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जो ये लाइन के पॉइंट्स है, ये वाली लाइन के जो पॉइंट है वो भी ये लाइन के पॉइंट, यहाँ पे दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो और यहाँ पे जो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट रहता वो y इज इक्वल टू क्या रहता, जीरो रहता। तो y इज इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पे रहे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये आंसर है, x इज इक्वल टू टू। तो ये ध्यान में रखना आपको। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस। फिर बोला उसने, क्या बोला बच्चों, देखो इधर गौर से चेक करना। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस माइनस 3 6 और एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स हैव इंक्लिनेशन। कुछ नहीं, इसका मिड पॉइंट ले लो। ये मिड पॉइंट क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा इसका। 4 माइनस टू अपॉन टू कॉमा 9 माइनस 5 अपॉन टू। इसके मिड पॉइंट ले लो, इसको एम नाम दे दो। तो ये 2 अपॉन टू, 4 अपॉन टू, 1 कॉमा 2 एम, और ये पी। स्लोप ऑफ पीएम, स्लोप ऑफ पीएम क्या हो जाता फिर, 6 माइनस 1, 2 माइनस ऑफ माइनस 3, 5 अपॉन 5, 1 आ जाए। 1 बोले तो चेक कर लो 1 कितना आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट, एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जर्नी, मिड पॉइंट बराबर आया 4 माइनस टू, बराबर है 4 2 बराबर है 1 2 आ गया 6, y2 माइनस y1 रहता ना, y2 माइनस y1 बताओ। y2 माइनस y1 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा, 4 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 आ रहा। माइनस 1 बोले तो कौन सा एंगल रहता, 135 वाला रहता। याद हो ना आप, 135 किसको बोला जाता, 3 5 बाय 4। ये आंसर, क्या बात है, ये तो बोगस ही क्वेश्चन है। मिड पॉइंट निकाल लो, उसका स्लोप निकाल लो, वो एंगल निकल जाता। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अ लाइन पासेस थ्रू P एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B के ऊपर। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखने से पहले अपन सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। एक y एक्सिस है बेटा, एक x एक्सिस है। ये वाला लाइन है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये A और B को कट करके जा रही है। यहाँ पे A को कट करके जा रही है, इसका नाम x कॉमा जीरो बोल दो। B को जो कट करके जा रही है इसको 0 कॉमा y। और ये P है जो 1:2 से डिवाइड कर रहा, जिसके पॉइंट्स है -4 और 1। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन तो सॉल्व हो जाता है, बस अपने को एक्स और वाई निकालना है। तो यहाँ लिखना P डिवाइड्स, क्या लिखेंगे अपन, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2, 1:2 बराबर। तो P के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, mx2 nx1 m प्लस n, my2 ny1
एम प्लस, बराबर। अब यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला लगा इंटरनल डिविजन्स वाला, तो इसका ट्रिक्स है, ये वन है ना, ये वन को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × x, 2 × 0, 1 + 2, कॉमा 1 × y, 2 × देखो पहले क्या रहता है, mx2 रहता ना, तो 1 × 0 रहेगा शायद, mx2, x2 इसको बोले ना अपन ने, हाँ ये देखो ये कंफ्यूजन हो जाता है, mx2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ए और बी दे दिया अगर, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएंगे, चलेगा। m m/n का रेशियो है ना, तो पहले m आता फिर n आता, बराबर तो लिखा यार, ये अगर a है और ये b है ऐसा देंगे पॉइंट, x, 0 ले लो और 0, y ले लो, 1:2 ले लो ऐसा, बराबर 1 × 0, 2 × x, 1 + 2, अब आया राइट, 1 × 0, 2 × x, दूसरा 1 × y, 2 × 0, 1 + ये पैटर्न है, हाँ पहले x2 वाला रहता है, अगर इसको x1 y1 दिए, इसको x2 y2 दिए, तो ये x2 पहले आएगा, इसलिए 1 × 0 आ रहा, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 2x/3, ये y/3 आ जाएंगे, ये किसके बराबर में, -4 और 1 के, -4 और 1 के बराबर में क्या है, 2x/3 है, y/3 है, तो -4 = 2x/3 आ जाएगा, तो ये 2 जा, तो x का वैल्यू आ गया -6, 1 = y/3 है, तो y = 3 आ, बराबर, कुछ नहीं करने का, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन लगाने का, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, x/a, y/b = 1, x/-6, y/3 = 1, -6 और ये y/3 = 1 होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -x, ये 2y, ये भी 6 हो जाता है, ये भी 6 = 1, 6 को उधर भेज दो, माइनस से मल्टीप्लाई करना है ऑप्शन में, एच ऑप्शन क्वेश्चन। अब ये सेम ही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो लेट ए देवा है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बना लो, 0 0 वाला, 3, 0 ले लो, इसको 4, -4 ले लो, चलेंगे, नीचे भी आ सकता है पॉइंट्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आपको बनाना ही अच्छे से, तो ये पॉइंट्स को 0, -4 ले लो, ए बी और ये सी ट्रायंगल्स हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, खत्म, ऐसा, तो अच्छे से बना लो सर इसको, ये ट्रायंगल से अपना, तो ये ट्रायंगल कैसा आएगा सर, ऐसा आएगा सबसे बेस्ट, तो ये 0, 0 ले लो, 3, 0 ले लो, और ये 5 ले लो, और ये 0, -4, ये 4 डिस्टेंस ले लो, अगर ये 4 डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंस है, तो 100% ये 5 आएगा, पाइथागोरस लगता है ट्रिपलेट्स में, तो एक डिस्टेंस ये 3 तक है, ये डिस्टेंस 4 बोले तो -4 बोले तो 4 ही डिस्टेंस हो रहा ना, ए बी सी निकाल दे, अगर आपका ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है, तो सी का वैल्यू 3 आ गया, बस कुछ भी नहीं, ये तो इन सेंटर का रेडीमेड फॉर्मूला है अपने पास, अगर आपको पता होगा तो, ax1 bx2 cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c, साइड दे हुआ है, अगर वर्टाइसिस दे हुआ है, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इन सेंटर का फॉर्मूला अवेलेबल है, दूसरा आ जाएगा ay1 by2 cy3 डिवाइडेड बाय a + b + c, तो ये फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, तो अब यहाँ क्या करेंगे अपन, देखना इधर, ए बोले तो 5 × x1, तो सर निकाल लो, x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, ठीक है ना, अब डायरेक्ट भी हो जाता, 5 × 0,
ठीक है, अब 4 × 3 ले लो, x2 3 आ जाएगा, y2 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 × 0 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 4 + 3। दूसरा ay1, ए बोले तो 5 × 0 प्लस, तो ये देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आ जाएगा 4 डिस्टेंस है इंटू 0, और ये वाला 3 × 4 आ जाएगा -3, तो 5 + 4 + 3, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ऊपर 12 बचता, नीचे भी 12, ऊपर -12 नीचे भी 12। ये सेम क्वेश्चन है जो पहले वीडियो में पढ़ाया आपने, वैसे ही, बस आपको ABC देकर आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये आपको कैसा पता चला कि 4 डिस्टेंस? अरे भैया ये लेंथ ही है ना, वाई एक्सिस पे लेंथ है, 4 डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए 4 लिखे अपन ने। तो आप बोलेंगे सर -4 की जगह +4 कैसा लिखे आपने? तो ये डिस्टेंस है भैया, ये डिस्टेंस 4 है, ये 3 है, तो 100% ये 5 होता, पाइथागोरस लगता। तो ये तो ट्रिपलेट से अगर आप पीवाई की उसको फॉलो कर रहे होंगे तो देखना आपने कितने सारे प्रॉब्लम में पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो आंसर 1 - 1 आता। ये सेम क्वेश्चन अगर दे हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दे हुआ है, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर हो, तो ये फॉर्मूला लिख लो नोट करके बेटा, ये बार बार आ रहा है, पहले प्रॉब्लम में भी आता है, डबल आ रहा है। आपने पीवाईक्यूज करे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब ये वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 फ्रॉम द लाइन x + y = 0। 1 2 डिस्टेंस है, एक लाइन है फ्रॉम द लाइन जिसका नाम है x + y = 0। मेजर पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन यानी दूसरी लाइन है जो इसको पैरेलल है, ये वाली, ठीक है ना? अगर आपने इसको लेके भी सॉल्व करे तब भी तो आंसर आ सकता ना इसका। चलिए, फिर ये पॉइंट दे हुआ ये, अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइन निकाल रहे हैं अपन, और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। ये लाइन के ऊपर ये लाइन निकालेंगे अपन, ये लाइन से डिस्टेंस होना ना अपने को, और ये लाइन को पैरेलल है, तो ये पॉइंट है, और ये लाइन को पैरेलल, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आएगा। ये कौन सी लाइन है? 3x - y = 2। तो इसका स्लोप निकाल लो पहले, -a/b -3/-1, ये 3 आ जाएगा। अब ये लाइन को पैरेलल है, ये लाइन निकाल रहे हैं अपन, ये वाली लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट 1, 2 हैविंग स्लोप्स। अगर आपके पास में एक पॉइंट दे हुआ है और एक स्लोप्स दे हुआ है, तो आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसा? y - y1 m × x - x1 से, y - 2, क्योंकि ये y1 रहता और ये x1 रहता, और m क्या है बेटा? m आपका 3 है, तो ये y - 2 हो जाता है, ये 3x हो जाता है, ये -3 हो जाता है, भेज दो उसको उधर। तो ये 3x - y + 2 - 3 = 0, और ये आ जाएगा 3x - y - 1, -1 को इधर भेज दो, तो ये 3x - y = 1 हो गया, एक लाइन हो। अब ये लाइन और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपका, क्योंकि अगर दो लाइन को अगर आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती वो पॉइंट निकलता। तो मान लो इसका पॉइंट P है सपोज, इसको A नाम देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये x + y दे रहा है, तो ये और ये कैंसिल, 4x हो जाता और ये 1 हो जाता, x का वैल्यू 1/4 आ जाता। अगर x का वैल्यू 1/4 है तो x + y = 0 है, 1/4 y आ जाता 0, सो y का वैल्यू -1/4, एक 1/4 और एक -1/4, दो पॉइंट्स आ जाता। तो एक पॉइंट आ गया 1/4 और दूसरा -1/4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, AP बोलकर, कौन सा बोलकर? AP बोल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम छोटा सा करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस ऑफ AP, तो y2 - y1 तो -1/4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x2 - x1, 1/4 -1 का होल स्क्वायर। इसको ओरली सॉल्व करना है आपको, तो
ये -9/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4/4 का होल स्क्वायर। तो 4 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है सब, ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 81 हो जाता और ये 9 का हो जाता। तो ये 90/4 आ जाता। अब 90/4 किसके बराबर में है? 90/4 किसके बराबर में, चेक कर लो। तो ये 90/4 आ जाता, तो ये 90 का 9 × 10/4 आ जाता, ये 3 बाहर आ जाएगा, √10/4 आ जाएगा। क्या बात है सर, टेंशन ही नहीं अपना, डायरेक्ट आंसर आ गया, 3/4 10 आ गया। क्वेश्चन बहुत डेंजर था, एक बार फिर से समझो। उसने क्या बोला था, एक पॉइंट दिया हुआ है अपना 1, 2 का, वहां से एक लाइन जा रही है ऐसी, उसके आगे पूरा लाइन बोला उसने, तो दूसरी एक लाइन जा रही है। तो ये पॉइंट है अपना, वहां से अपन एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो दूसरी वाली लाइन को पैरेलल रहे, ये वाली लाइन को पैरेलल। इससे अपन ने क्या करे, इसका स्लोप यूज करके ये लाइन निकाली अपन ने, क्योंकि ये लाइन देगी अपने को, ये निकालनी। अब इन दोनों को सॉल्व करें। उसने क्या बोला, ये पॉइंट से ये लाइन तक कितना डिस्टेंस है ये बताओ। बच्चे बोलेंगे सर अपन इसको भी तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे, ये वाली लाइन को x + y = 0, इसको इसको सॉल्व कर लो, ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट मिलके फायदा नहीं है ना। उसने ये वाला डिस्टेंस थोड़ी पूछा बेटा, उसने ये पूछा कि ये पॉइंट से ये लाइन तक कितना डिस्टेंस है बताओ, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन x + y = 0। फिर उसने एक लाइन दे हुआ है, इसको पैरेलल है ये पॉइंट, तो ये लाइन से अपन ने क्या करे, इस लाइन का स्लोप यूज करके ये लाइन निकाल ली। फिर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपको पॉइंट मिल गया 1/4 - 1/4। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट मिल गया मेरे को, सॉरी ये डिस्टेंस मिल गया, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा, अगर आपने समझेंगे तो इसको, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछा उसने, लेकिन आ गया आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा उसने, चेक करो उसको क्या बोला उसने, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला ही है। सबसे पहले लाइन निकाल लो, तो इसके दो लाइन आती है, एक x + 2 आ जाता पहला वाली लाइन के, क्योंकि ऑलरेडी यही क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया, अगर आप फॉलो कर रहे हैं वीडियो को ऑटोमेटिक समझता है। और एक y + 2 आ जाता, दो इक्वेशन आ जाती, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2, बराबर। और एक ये वाला हो गया, ये पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। लेकिन उसने बोला सरकम रेडियस बताओ, क्या बताओ उसने, सरकम रेडियस। एक कोऑर्डिनेट -2, ऐसा है, ये y एक्सिस x एक्सिस, ये -2, 0 और ये दूसरा 0, -2, और एक लाइन दी हुई है जो x + y = 2, ये वाली लाइन, ये 0, इसको a नाम दे दो, ये इसको b। अब ये ट्रायंगल बन गया आपका AOB। अगर ये हाइपोटेन्यूस वाला ट्रायंगल है तो ये उसका मिड पॉइंट रहता, जो डिस्टेंस रहता। तो डिस्टेंस ऑफ AB निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ AB कितना हो जाता, x2 - x1, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, और y2 - y1, ये 4 + 4 आ जाता, और ये आ जाएगा मेरा 8। 8 को अपन बोल सकते हैं 2√2, बराबर। ये तो डायमीटर आ गया, देखिए डायमीटर है, मुझे तो रेडियस होना, तो रेडियस इसका हाफ रहता। तो अगर डायमीटर 2√2 है तो रेडियस कितना हो जाता, रेडियस रेडियस √2 हो जाता, इसका आधा। 2 से डिवाइड कर दो तो ये √2 आएगा, तो √2 इसका फाइनल आंसर। ये तो बहुत ही आसान है सर, कुछ भी नहीं, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ए भी निकाल लो। अगर पाइथागोरस का ट्रायंगल दे हुआ है सपोज, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये डायमीटर रहता, ये क्या रहता, डायमीटर रहता। सर्कल का क्या रहता है, डायमीटर रहता है। तो अगर ये डायमीटर है, ऐसा सर्कल आएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, तो हाफ जो रहेगा उसका वो रेडियस रहेगा, हाफ क्या रहेगा, रेडियस, तो √2 आ गया। एक और ले लो क्वेश्चन, अब तुरंत हो जाओ। उसने बोला फाइंड द नियरेस्ट टू द ओरिजिन, बोला उसने नियरेस्ट टू द ओरिजिन, तो डायरेक्ट ही आता, मेरे को ये लग रहा था। सबसे पहले ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, दो मेथड है उसको सॉल्व करें। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से, ये एक लाइन दी गई, ये वाली 5x - 2y 3, नियरेस्ट टू ओरिजिन क्या रहता,
नियरेस्ट टू ओरिजिन का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन बोले पी अपॉन रूट ऑफ या सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सी कितना है? -3 है। ए कितना है? 5 का स्क्वायर। बी कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 3/√29 होता है, ये सबसे छोटा है, ये चेक कर लेना आपने। √29 बोले तो 5 से कम पॉइंट में आ जाएगा ये समथिंग। तो ये सबसे छोटा है, तो डी आंसर है। तुमने ये सब फॉर्मूले लगा के देखना। आप बोलेंगे सर वो ले लो, नहीं वो नहीं ले सकते, ये 5 आ जाता है, ये रूट हो जाता है, ये 4 + 9 हो जाता है। ये तो एक से भी ज्यादा आता आंसर है, 13 है ना ये। 13 बोले तो 4 से छोटा आंसर आ रहा, 5 बड़ा रहता, 4 छोटा रहता, <4 है ना। तो एक से बड़ा आंसर आ रहा, ये भी एक से बड़ा आएंगे, ये भी एक से, ये एक है जो 0 से कम आएंगे। लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वाला, अगर आप बोलेंगे तो अपन समरी का वीडियो बना देंगे इसका, जिसमें पूरे फॉर्मूले आ जाएंगे, लेंथ ऑफ डिस्टेंस एंड सो ऑन, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है देखना बच्चों, 0.13 and 5 1 are two opposite vertices of a triangles. The other two vertices lie on this line। क्या बात है, अपोजिट वर्टाइसेस का मतलब क्या है ये चेको। ऐसा है, ओ रेक्टेंगल्स बोला उसने, ऐसा आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बराबर। अगर मान लो ये 1 3 है तो ये वाला मेरा 5 1 रहेगा, अपोजिट बोला ना उसने। और जो दूसरे अगर बोला उसने, वो वाला ये लाइन पर लाई कर रहे हैं, lie on this lines, y is equal to 2x plus c, बराबर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल लेता हूँ। वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसीजर है टेक्स्ट बुक में अगर देखना है। तो अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो मैं बताता हूँ, इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकाल लेंगे, 2 पॉइंट का, यानी ये डायगोनल AC निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC निकालने से फायदा 1 - 3 और y2 - y1 x2 - x1, तो -2/4, ये -1/2 आ गया, बराबर। -1/2 आ गया। तो अगर AC का स्लोप 1/2 है तो BD का स्लोप इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये एक शॉर्टकट ट्रिक से आंसर तुरंत आ गया। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 थोड़ी सी आसान है, देखो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या रहता, इसका रेसिप्रोकल लो और साइन चेंज कर दो तो 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अब आप देखो ये लाइन का स्लोप 2 ही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी भी निकालने की जरूरत नहीं। दूसरा मेथड क्या करेगा मालूम है क्या, पहले सी निकालेगा, फिर मिड पॉइंट निकालेगा, फिर वैल्यू रखेगा उसके अंदर, तो बहुत सारे काम करेगा, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, आपका लाइन पॉइंट निकलेगा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना। एक तो मेथड ये हो गई, अगर आप देखेंगे तो इसका स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाता, 2 आ जाता, ठीक है ना। अब ये लाइन का जो स्लोप 2 आ गया, ऐसी ऑप्शन में देखो बी और डी कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका स्लोप 2 आता, ठीक है ना। विदाउट सॉल्विंग अगर आप ये AC भी नहीं सॉल्व कर रहे तो चलता, अगर ये लाइन का स्लोप 2 आ रहा तो इसमें कौन सा स्लोप 2 आता वो देख लो, क्योंकि ये बी और डी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट कौन से हैं जिसका स्लोप 2 आ रहा। तो ये देखो, ये 4 4 सपोज ऐसा कोई अपने ले लेके चेक करे तो पहला वाला आ जाएगा, 0 - 4 आ जाएगा, ठीक है ना। y2 - y1/x2 - x1, और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 - 4 आ जाएगा। तो आंसर -4/-2, 2 आंसर आ गया, ऑप्शन मेथड से तुरंत आ गया ना आंसर 2, तो ए आंसर आ गया। सर ये देखो, नहीं ये नहीं होता, 0 - 4,
x2 - 1 - 4 तो 4/-3 आ रहा है, ये नहीं चलता। ये चलता क्या सर? ये भी नहीं चलता। ये 1 - 0 चेक करो। 1 - 0 हो जाता, 4 - 2 हो जाता, 4 - 2 हो जाता, 1/2 आता, ये भी नहीं चलता सर, इसी भी नहीं चलता। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन मेथड से तुरंत आ गया, आंसर आ गया, ए आंसर है। ठीक है ना? एक अगर आपने स्लोप ऑफ एसी नहीं भी निकाल रहे तो इसका स्लोप क्या आ रहा? 2 आ रहा, ये लाइन का स्लोप क्या आ रहा? 2 आ रहा। तो इसमें से स्लोप चेक कर लो, 2 पॉइंट दिए हुए तो स्लोप कैसे निकालता है? तो y2 - y1/x2 - x1 अगर आप रखेंगे तो इसका आंसर भी 2 आता, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। कौन सी मेथड हो गई? शॉर्टकट मेथड। अब देखना इधर बच्चों, मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसा करते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे बहुत सारे काम हो जाते हैं अपने। एक सेकंड, एक और मेथड है। दूसरा वाला टीचर क्या करेगा, मान लो ये ए है, ये थोड़ी हार्ड मेथड है, मेथड 2 बोलते हैं इसको। ये सी है और ये एक लाइन जा रही है, y = 2x + वो क्या करेगा, इसके पॉइंट निकाल लेगा, ये वाले पॉइंट पी निकाल लेगा, और पी क्या रहेगा? मिड पॉइंट और ए सी रहेगा। तो अगर ये 1 3 है तो ये 5 1 रहेगा। एक दूसरी मेथड जो बुक में दे हुई है, तो इसका मिड पॉइंट कैसा आता? तो 1 + 3 ये 3 हो जाएगा, 3 + 1/2 बोले तो 2 हो जाएगा, मिड पॉइंट आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये बी दे हुआ है, ये डी दे हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज इसको अगर आपने एक्स रखे यहाँ पे, हाँ पहले सी निकाल लो, ये पॉइंट इस पर भी लाया कर रहा, सी निकल जाता, y = 2x + c आता। तो ये 2 आ जाता, ये x × 3 और ये c, ये 6 हो जाता। तो c का वैल्यू -4, ये -4 यहाँ रख दो। ये मेथड है जो बुक में दी हुई है बेटा। यहाँ से पहले उसने लाइन का सी निकाल लिया, अननोन जो था सी निकाल लिया, अब सी आ गया। अब उसने क्या करा, ये बी को कंसिडर करा, अगर पहला पॉइंट एक्स है तो दूसरा पॉइंट क्या रहेंगे? तो दूसरा पॉइंट 2x - y का वैल्यू क्या है? दूसरा पॉइंट y रहेगा, तो y क्या है? 2x - 4, तो 2x - 4 आ गया, बी का पॉइंट हो गया। अब उसने क्या लिया, स्लोप ऑफ बीपी निकाल लो। स्लोप ऑफ बीपी कितना आ जाता बोलो? तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो गया। अब अगर स्लोप ऑफ बीपी बोलो और ये स्लोप ऑफ एसी क्या रहता है आपस में? परपेंडिकुलर रहता है, तो इधर से स्लोप ऑफ एसी भी निकाल लो। ये दूसरी मेथड है, ये थोड़ी हार्ड जाएगा आपको, लेकिन ये आ जाएगा। y - 1 - 3, 5 - 1 - 2/4, आंसर आ जाता 1/2 माइनस के। ठीक है ना? अब ये दोनों आपस में क्या आता रहता? परपेंडिकुलर रहता है, ये लाइन और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो क्या रहता? m1 m2 का स्लोप -1 आ जाता। अब ये दोनों का स्लोप ले लो। अरे सर वो मेथड इजी थी, अरे बता दे रहा हूँ बेटा, मेथड 2 हर मेथड से बता देता ना, ताकि आपको टेंशन ना आए। -1 ले लो, ये आपका देख लो, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो। तो 2 कॉमन निकला तो x - 3 आ जा रहा है। तो ये दोनों का स्लोप क्या रहेगा? चेक कर लो उसको, नीचे वाला। हाँ, x - 3 रहेगा ना, 2x - 2 हो जाता। इसका स्लोप क्या होता? y2 - y1 बराबर है, y2 बोले तो 1 - 3 आ जाएगा ना। ये पॉइंट एक्चुअल में ये वाला पॉइंट से भी अपने को ये वाला भी पॉइंट इसमें है ना, कॉमन हो जाएगा। तो वो नहीं लेके अपन ये पॉइंट ले लो कॉमन वाला, जो दोनों लाइन के अंदर, तो तुरंत आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये आ जाता है, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जा रहा ना, -1, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो है, यहाँ से x कैसा निकलेगा फिर? है ना? ये तो प्रूफ हो गया कि परपेंडिकुलर है। एक काम करो, आप कौन सा लाइन ले लो, ये 3 वाला पॉइंट मत लो, ये वाला ले लो भाई।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पे कैसा होगा, y2 माइनस y1 ले लिए, x2 माइनस x1 ले लिए, ठीक है ना। ये वाला स्लोप लेंगे अब, सॉरी, ये वाला स्लोप, स्लोप इसका आ जाएगा, रेसिप्रोकल वाला स्लोप लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, हो गया। तो ये लाइन का स्लोप लेंगे y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे देखो 4x माइनस 12 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 4x माइनस 12 माइनस x प्लस 3, तो ये 5x आ जाता, उसको उधर भेजो तो ये 15 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू क्या आ जाता, y का वैल्यू कौन सी इक्वेशन है, 2x माइनस 4 वाली इक्वेशन से, 2 इंटू 3 माइनस 4, तो y का वैल्यू 2 आ जाता, तो एक पॉइंट आ जाता 3,2 आ जाता, 3,2 आ जाता, तो बस अब हो गया। यहाँ से एक पॉइंट ले लो, दूसरा एक पॉइंट ले लो, और धीरे धीरे कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे चेक करना आपको कैसा सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखना इधर, इफ द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के है, पासिस थ्रू पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट आसान दिख रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के पासिस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है ना। तो के होना कौन से रेशियो से हो रहा, तो एक काम करते, पहले इसमें से एक काम करते, ये वाला इसको ए बोल दो अभी समझाने के लिए, इसको बी बोल दो, इसको पी बोल दो, और ये रेशियो 3 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 1,1 हो जाता, 2,4 हो जाता। तो सेक्शन फॉर्मूले से डिवाइड करते, पी डिवाइड्स ए बी। ये सेम क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में मिलेगा, आपको जाके देखना, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है, देखो सेम क्वेश्चन आते हैं, पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2, बस हो गया। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 3 2 जा 2 1 जा 3 प्लस 2, ये हो गया मेरा x कॉमा, 3 4 जा 2 1 जा, ये हो गया 3 प्लस 2। तो ये आंसर आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, p इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 हो जाता, डिवाइडेड बाय 5, कॉमा 3 4 जा 12, 12 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब क्या करना है, वो उठा के वहां रखना है, इंटरनली है ना, विच डिवाइड द सेगमेंट पॉइंट इंटरनली बोला उसने, ठीक है ना। तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के से जाने वाली है, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट। अब ये जो लाइन है वो इसमें से ही जाने वाली है, इसका मतलब ये लाइन इस पे सेटिस्फाई करती है, तो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, और इसका कितना है 14 बाय 5 इज इक्वल टू के, तो 2 5 जा 16 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या बात है, अगर के का वैल्यू 6 आ गया, तो 6 प्लस 1 इज टू 6 माइनस 1, 7 इज टू 5, 7 इज टू 5 भी है। क्या बात है सर, ये तो आसान क्वेश्चन है, हाँ इजी क्वेश्चन है। पहले उसने बोला ये लाइन है जो जा रही है पी से, और वो डिवाइड कर रही है सेगमेंट ए और बी को इन द रेशियो 3:2, तो पहले वो पी निकालो जिससे डिवाइड कर रही है, वो लाइन इसमें पास करेंगे, तो इस पे सेटिस्फाई करेंगे, तो वो लाइन सेटिस्फाई करके के का वैल्यू निकाल लो, फिर के का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ये एक पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको। अब दूसरा वाला भी, ये भी जो क्वेश्चन है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लेंदी फॉर्म के है। देखना इधर, ये देखो ये लाइन क्या बोला उन्होंने, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। जॉइंट इक्वेशन निकालना है अपने को, तो जॉइंट इक्वेशन कैसा निकालेंगे चेक करना।
तो यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन निकालने की प्रोसीजर क्या है? तो अगर x का वैल्यू सपोज 5 है, y का वैल्यू सपोज 3 है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो x का एक वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 3 है, सपोज ये 3 है और ये x का वैल्यू 5 है। इसमें से एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी जा रही है। एक काम करो, इसको ऐसे, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है। जो लाइन ऐसी जा रही है उसका एंगल 45 बनता है, 101%। इसमें कोई शक है क्या? नहीं, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही, वो इधर भी देखो, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना, इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये लाइन को भी बाइसेक्ट, तो ये वाले एंगल का स्लोप कितना रहेगा? 135। तो जो पहली लाइन है उसका स्लोप रहेगा 1, जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप है -1। ठीक है, 1045 1 होता, 10 135 -1 होता। तो क्या बात है सर, ये तो हो गया प्रॉब्लम, हाँ खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट है, पॉइंट क्या है इसका, ये जो पॉइंट है ये क्या है भैया, ये 5,3 से जाने वाली दो लाइन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट 5,3 हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप से पहला वाला स्लोप क्या है, पहला वाला स्लोप 1 है तो 1 देना नाम। तो ये पैटर्न तुम्हारे समझ में आता है, तो y-y1 m इंटू x-x1। सो y-y1 बोले तो 3, m बोले तो 1, x-5, y-3, x-5 बोलो। भेज दो उसको इधर, इधर लेके आ जाओ, या x उसको उधर भेजो तो बेस्ट रहेगा, y आ जाता -5 + 3 = 0, x - y - 2 = 0। ये पहला लाइन हो गया, लाइन 1 जिसका स्लोप 1 है। अब लाइन 2 निकालेंगे जिसका स्लोप -1 होगा, वही पुरानी कहानी। स्लोप कितना आ गया? -1, पॉइंट कितना आ गया? 5,3, y-y1 m इंटू x-x1, y-3 -1 x-5, तो y-3 -x + 5, तो ये x + y -3 -5 = 0, x + y -8 = 0। ये लाइन 2 है। अब ये लाइन 2 का जॉइंट इक्वेशन चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन कैसा रहेगा? तो इसको अपन क्या करेंगे, x माइनस, एक काम करो, x - y - 2 = 0, x + y -8 = 0, तो L1 L2 = 0 आ जाता। L1 L2 क्या आ जाता बेटा? 0 आ जाता। तो बस इसको और इसको ज्वाइन करके सॉल्व कर लो। एक बार चेक कर लेना राइट है क्या, क्योंकि ये मैटर करता। बराबर है, आपको मल्टीप्लाई करना है तुरंत। जॉइंट इक्वेशन कैसा है ये? x² है, xy है और 8x है, xy है, y² है, 8y है, -2x -2y + 16 है = 0। तो चेक कर लेना 16 किसी में है क्या। हो गया, यही आंसर है उसका, तो सर्कल बन रहे थे, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे थे, ये 10 हो जाता ना, और ये y 8y 2y 10y हो जाएगा, +16 = 0। हाँ, +16 आता कि -16 आता? हम्म, हाँ, इसको उधर भेजो, बराबर -16 आ रहा और ये वाला +16 आ रहा। ये वाला ए आंसर है शायद इसका, तो ये चेक कर लेना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करे तो 2y चाहता है ना, x² - y, x से मल्टीप्लाई करे, xy आ गया, 8x आ गया, -yx आ गया, कैंसिल हो गया, -y² आ गया, -8y आ गया, -2x -2y माइनस इंटू माइनस प्लस आएंगे, बराबर तो है। बस ये चेक कर लो ये राइट है क्या।
ये -x से इधर आया तो प्लस हो जाएगा। हाँ तो ये प्लस का 5 होगा ना, हाँ बराबर, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का x प्लस वाई है ना, ये बराबर तो है 16 आ गया। आंसर क्या आ रहा है, x² - y² - 10x - 10y + 16 = 0। तो +16 = 0 तो 6y आ रहा है इधर। 8y कहीं भी नहीं दिख रहा, तो जहाँ 8y नहीं दिख रहा वहाँ चेक कर लो। स्लोप अगर -3 आ गया, -1 रखा तो -x + 5 आ जाता। ये माइनस इधर आया तो प्लस, ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो -8 ही होंगे ना, बराबर है। ये चेक कर लो, ये 1 है, इधर आया तो इसको उधर भेजे तुमने तो x - y, ये प्लस उधर जाएगा, बराबर है। दोनों इक्वेशन राइट है, आंसर ये आएगा उसका, चेक कर लेना आपने कि जहाँ पे +16 आए ए आंसर है उसका, बट यहाँ पे +6y आना चाहिए। अब +6y क्यों आएगा, तो -2 है ना, +2 थोड़ी है, +2 है क्या, चेक करो। नहीं, x माइनस ये आएगा ना, +2 थोड़ी आएगा। तो आंसर टैली कर लो एक बार, आंसर टैली हो गया तो प्रॉब्लम नहीं रहता। चेक करना, आंसर टैली कर लिए तो प्रॉब्लम नहीं आता आपका। ये आंसर आ रहा है उसका बुक में, राइट ही है ना अपना। ये कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक दिख रही, आंसर यही चाहेंगे उसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपना आंसर दोनों भी तरीके से राइट है, और ये वाला x को x से मल्टीप्लाई करे सब राइट है, बुक में ए दे हुआ है आंसर, मैं भी यही चाह रहा। बस ये 6y कैसा आ रहा वो नहीं समझ में आ रहा मेरे, क्योंकि अगर आप उसको, हाँ यहाँ से आ रहा हो, समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +8y हो जाएगा, राइट। हालांकि आंसर नहीं दिए हुए सॉल्यूशन उसमें, तो ये प्लस का आ जाएगा। सॉरी, देखो कितनी सीधी मिस्टेक थी, ठीक है ना। अगर आप ये -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8y आ जाएगा। चलिए बाकी राइट है अपना। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न को समझते हुए सॉल्व करेंगे। इफ द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो थ्रो 3 5, तो 3 से जाने वाला इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाल लो एक ट्रायंगल से, तो यहाँ से जाने वाला इसका नाम है 3, ये इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है आपको, ये डी है सपोज, ठीक है ना। तो बी और सी क्या रहता है मेरा, ये बी रहता है और ये सी रहता है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 1 रहेगा, सी के क्या है -4, 5 रहेगा। तो 2 - 4/2 -2/2 -1, तो ये -1 आ जाता, और ये आ जाएगा 3, 1 + 5 बोले तो 6/2, 3 हो जाता। तो डी में से जाने वाली, ठीक है ना। तो मीडियन का इक्वेशन, मीडियन के पॉइंट निकाल लिया अपन ने, बहुत आसान काम कर दिया सर आपने। इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू दिस, ए में से जाने वाली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, ये लाइन भी दे दिया उसने, खत्म हो गया प्रॉब्लम। ये लाइन दे हुआ है x + 4y = p, तो ये लाइन में से कौन कौन जाते हैं, एक तो -1 3 जाते हैं, यहाँ रख दो पहले, -1 3 × 4, सॉरी 4 × 3, -1 4 × 3, p का वैल्यू 11 आ जाएगा, -1 + 12, तो p 11 आ जाता। तो x + 4y = 11 कर दिया अपन ने, इसमें कोई शक है क्या, नो सर इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x + 4y = 11 आ गया। अब अपन एक काम और कर सकते हैं इसको, अब आप बोलेंगे सर क्या कर सकते हैं इसको, तो अब ये उठा के यहाँ रख दो, ये 3k का वैल्यू, ये वैल्यू इसमें भी सेटिस्फाई कर रही, तो यहाँ रख दो, तो ये 3 हो जाता, ये 4k हो जाता, इस = 11 हो जाता, 4k = 11 - 3 हो जाता, 4k = 8 हो जाता, तो k का वैल्यू 2 आ जाता। यानी यस सर ये लाइन इसमें सेटिस्फाई कर रही, तो पहले अपन ने इसको सेटिस्फाई करके p निकाल लिए, फिर इसको सेटिस्फाई करके k निकाल लिए। k का आंसर बोला उसने, k इस क्या है, k 2 है,
क्या बात है सर, ये तो इजी क्वेश्चन था। हाँ इजी था, बट थोड़ा सा लैंग्वेज को समझकर सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज की पकड़ आना चाहिए आपको। अगर आपके समझ में आता है लैंग्वेज किस तरह सॉल्व कर रही है, क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्लियरली आएगी। तो ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अपने काम करनी, ये 3D लाइन का क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन आए हुआ है बेटा, ये वाला। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखना। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला उसने। अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन दिए, ये तो मिक्स क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, इसलिए एमएसटी सीईटी इतना मैटर करता है बट। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो किस तरह सॉल्व होगा वो चेक करना जल्द से जल्दी। ये सॉल्व करो, यही चाहता है आपको। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हुए चलेंगे जो आपको क्लियरली दिखता। यहाँ पे लिखेंगे अपन इसको, क्या लिख सकते सर इसको, कुछ नहीं है, काम करो इसको कॉमन निकाल लो। एक्स माइनस टू वाई प्लस वन को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से एक बचेगा, एक्स माइनस टू वाई प्लस वन, और फिर ये प्लस के बच जाएगा क्योंकि इसमें से सब कॉमन निकल जाएगा। अब तो इसके दो अलग अलग इक्वेशन बन जाती फिर। एक बचता है एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा बचता एक्स माइनस टू वाई के प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ अब यहाँ पे देखना बच्चों, अपन क्या कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पे चेक करना, m का वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन बी है, माइनस वन अपॉन माइनस टू, वन बाई टू आ जाता, वन बाई टू आ जाता, बराबर। स्लोप क्यों निकाल लेते सर, स्लोप ही निकालने, स्लोप नहीं निकालने आपको। आपने क्या बोला, उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला। तो ये स्लोप देखने से आपको क्लियरली समझ में आ गया कि स्लोप इसका भी वन बाई टू है, इसका भी वन बाई टू। तो ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन, यानी एक लाइन ऐसी जा रही तो दूसरी लाइन ऐसी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस देवा है, उसको के निकालना है आपको, तो कुछ नहीं। दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बोलो, C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C2 बोले तो इसको बोल दो के प्लस वन को, C1 ये वन को बोल दो, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर। तो आंसर क्या आ जाता है, ये और ये गया, के अपॉन रूट फाइव आता। अभी डिस्टेंस भी दे हुआ है रूट फाइव, दिख रहा है। हाँ इसका डिस्टेंस भी दे हुआ है रूट फाइव है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट फाइव है। हो गया, और रूट फाइव के अपॉन रूट फाइव, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, तो फाइव आ जाएगा के का वैल्यू। सर ऑप्शन भी तो आसान दे हुए हैं, ऑप्शन भी आसान दे हुए, तुरंत आंसर समझ में आता है। ये पैटर्न दिमाग में आना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का आंसर क्या आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, क्योंकि जो भी डिस्टेंस निकलता है दो पैरेलल लाइन के बीच में वो परपेंडिकुलर ही रहता है ना, तो ये इसलिए अपन उसको परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये पैटर्न तुम्हारे समझ में आना चाहिए 17 नंबर का, यानी 25 के पूरे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं आपके। वो तो वीडियो इमर्ज करके आ जाएगा, एक ही वीडियो में आ जाएगा आपको, वन शॉट वीडियो। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हार्ड है। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ विद द लाइंस। तो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन्स के कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है ना, एक लाइन जा रही है, ओ मीट द लाइंस, ये मीट करता है इसको लाइन को कहाँ पर, चलो ठीक है ना। दूसरा लाइन ये है सपोज, तो एक लाइन सपोज ऐसी है, दूसरा लाइन ये है, उन दोनों का डिस्टेंस रेशो निकालना है। एक कट कर रहा है ए को, दूसरा कट कर रहा है बी को, वो किस रेशो से कट कर रहा है वो निकालना है आप। तो सपोज पहली लाइन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 4x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी लाइन है 8x प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव इक्वल टू 0, बराबर। अब मेरे को क्या होना, ओ डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशो, और क्या रेशो से डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को, वो चेक करना है अपने को। तो कैसा करेंगे अपन इसको, तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ओरिजिन वाला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला क्या था,
अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है लाइन का, तो आपको पता था ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। सी अपॉन रूट ऑफ, तो एक एक करके निकाल लो। लाइन L1 ले लो, तो सी कितना हो जाता? 10 हो जाता। रूट ऑफ 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आ जाता? 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता। 25 प्लस 9 कितना हो जाता? 25 प्लस 9 5 हो जाएगा। 25 सॉरी 16 प्लस 9 कितना हो जाता? 25 हो जाएगा। 25 बाहर आया तो 5 हो जाता, तो ये 2 आ जाएगा। तो पहला रेशो तो 2 आ गया। फिर दूसरा रेशो क्या आ जाता बोलो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरा निकाल लो, ये वाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? 5 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 56। तो ये कितना आ जाएगा? 5/100 आ जाएगा। 100 अगर बाहर निकल रहा तो 10 आता, तो ये 1/2 आ जाता। अब ये 1/2 है यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो। अब ये जो रेशो है ये 1/2 से कट कर रहा है, तो 2:1/2 क्या होता? 2:1/2, इसको 4 बोल दो, इसको 1 बोल दो, इसको 4 बोल दो और इसको 1 बोल दो, तो हो गया ये पॉइंट्स। तो 4:1 आ जाता। तो 4:1 क्या है? ये हो गया सर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपने। कौन से वाला? फ्रॉम द ओरिजिन वाला। फ्रॉम द ओरिजिन में क्या करते? सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हुआ तो अपना अपन समरी का वीडियो भी अपलोड कर देंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कौन से फॉर्मूला लगते। ये है स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला। कौन सा है बेटा? स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए आपको। हाँ चलो नेक्स्ट। अब ये सेम क्वेश्चन है, वापिस अभी पढ़े अपन ने, इसको डबल पढ़ाया जा रहा है इसको। अब ये क्वेश्चन को कैसा करेंगे सर? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर कंटेन्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला उसने, पहले डायगोनल की इक्वेशंस निकाल लेंगे अपन। ए दे दो, तो ए क्या रहेगा सर? पहले निकालना पड़ेगा ना उसको। हाँ ऐसा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मान लो x 8 है। ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा मिसलिनियस के अंदर, जाके देखना 25 वाला। और एक x का वैल्यू 10 है। ये मिसलिनियस में मिलेंगे। मिसलिनियस करो इसके, बस अगर आपको 11th पढ़ना है तो मेन है मिसलिनियस। मिसलिनियस आया तो सब आ जाता। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, पहला क्या है? 11th है। दूसरा y इज इक्वल टू 12th है, तो ये आ जाएगा मेरा 8, 11। दूसरा आ जाएगा 10, 11। तीसरा क्या आ जाएगा बोलो? 8, 12। और ये वाला 10, 12 बराबर। अब अपने पास चार आ गए ये वाले, 1, 2, 3, 4। तो इसको नाम ए दे दो, उसको बी दे दो, उसको सी दे दो, उसको डी दे दो, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट फॉर्मूले से क्या कर लो? ए सी और बी डी का इक्वेशन निकाल लो। तो ये मेरा ए सी हो जाएगा और ये मेरा बी डी हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए सी ऐसा, इक्वेशन ऑफ ए सी, एक काम करो, इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल के भी अगर अपन ने पॉइंट डाल दिए तब भी आंसर समझ में आ जाता। ऑप्शन मेथड से एक निकाल लो ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे? x-x1, x2-x1, y-y1, y2-y1। 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाता। x-x1 तो पहला वाला तो 8 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? 10-8, y-11, 12-11, x-8 अपॉन 2, y-11 अपॉन 1। ये 2 इधर चले गए। x-8 2y-22, इसको इधर ला लो। आंसर आ जाएगा x-2y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये पहला वाला, क्योंकि ये 4 आ जाएगा ना, पहला इक्वेशन सा। अब देखो आंसर यही खत्म हो जाता, लेकिन आप इक्वेशन ऑफ बी डी भी निकाल लो। बच्चों कैसा पढ़ लो, इक्वेशन ऑफ बी डी भी निकाल लो ताकि टेंशन न रहे। वाई माइनस सॉरी पहला वाला क्या है? x-x1, x2-x1, y-y1, y2-y1।
ठीक है ना। अब ये वाला बी डी का लिए, तो बी डी में ये 10 आ जाएगा और ये 8 माइनस 10 आ जाएंगे, x2 माइनस x1, ये 11th आ जाएगा। हाँ, ये 11th आ जाएगा। बी डी तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है ना। बी डी है ना वो, तो बराबर है बी डी का वाला, पर x अगर उसको 12 लिए तो वो भी चलता है। ये राइट किया अपन ने, ये x का वैल्यू 10 है, यहाँ पे y का वैल्यू 12 आ जाता। तो x माइनस 10 बी डी, बी को अगर पहला पॉइंट लिए, x माइनस 10 y माइनस 11, x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x1 बराबर है x माइनस 10 अपॉन माइनस 2, y माइनस 11 अपॉन 1। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2y प्लस 22 हो जाता है, इसको इधर ला लो, x प्लस 2y माइनस 10 माइनस 22, x प्लस 2y 32 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब दो इक्वेशंस आ गए इसके, तो यहाँ रखो, x प्लस 2y माइनस 32 इक्वल टू 0। उसके बाद में देखो x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, चेक करना, लास्ट वाली प्रॉब्लम दिख रहा है तो हाँ, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो साइमल्टेनियसली कैसा सॉल्व होता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 32 कर दो, x माइनस 2y ये 14 कर दो माइनस, प्लस हो जाएंगे। तो ये 4y हो जाता और ये 6 और ये 4 हो जाता। तो y का वैल्यू 23, चेक करो y का वैल्यू 23 किस में, दो जगह है, फिर अब x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अगर एक जगह होता तो डायरेक्ट आंसर आता। तो यहाँ रख दो उसको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 32, तो 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा मेरा 46 और ये 32, तो 32 माइनस 46 आंसर कितना आ जाता, 23/2 आएगा ये, ठीक है 2 बचेगा ना यहाँ पे। तो ये 23/2 ये और ये गया, y का वैल्यू 23/2, उसको उधर भेज दो, तो x का वैल्यू 32 माइनस 23, तो x का वैल्यू 9 आ जाता। तो 9 और 23/2 क्या आंसर है, ए आंसर है, ए यानी आपका x ही निकल जाता तो आंसर आ जाता। कुछ नहीं कर रहे अपन, इक्वेशन ऑफ ए सी निकाले, इक्वेशन ऑफ बी डी निकाले। तुमको और एक आसान तरीका, अगर मान लो इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल लिया आपने, तो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या आ गया आपका, x माइनस 2y प्लस 14 आ गया। अब ये आपका आंसर है x माइनस 2y, यानी पहले जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर, प्लस 14 आ गया। कुछ नहीं, आपने ऑप्शन मेथड रखना, ये मेथड इस पे सेटिस्फाई करता है कि देखना, तो ये 9 कर दो, 23/2 कर दो, ये 14 कर दो इक्वल टू 0। तो ये 2 आता है यहाँ पे, 2 और 2 कैंसल, फिर 9 प्लस 23 माइनस 23, आंसर आ गया 0, ये आंसर है। ये ऑप्शन मेथड से भी कर सकते सॉल्व अपन इसको, अगर आप ऑप्शन मेथड से करेंगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करने का, कि ये लाइन इस पे सेटिस्फाई करती है क्या चेक करने का ऑप्शन में जाके, है ना। आपको इक्वेशन ऑफ बी डी निकालने का काम नहीं, फिर इक्वेशन ऑफ बी डी निकाल के उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का काम नहीं। अगर ये दोनों काम अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही समझता है क्या क्या पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको। ये मेथड 2 है इसके अंदर, याद रखना, मेथड 1 मेथड 2 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूले का वीडियो बनाओ, तो ये फॉर्मूले के भी अपन बना सकते हैं समरी वाला वीडियो। देखो अभी ऑप्शन में ये हो गए पूरे खत्म, 25 पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। यानी अपन क्या करेंगे, दोनों वीडियो को इमर्ज करके एक ही वीडियो वन शॉट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट हो गया 25 के PYQs के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अपन कौन सा चैप्टर लेंगे वो कमेंट करके आपको बताना है। और लास्ट में आपका एक सीरीज चलने वाला है आफ्टर बोर्ड एग्जाम, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएंगे, कि ये पढ़ो यही आने वाला है, तो इस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मैथ सॉल्यूशन बाय अल्तमस सर करके ऐप है प्ले स्टोर पे,
वहाँ पे फ्री नोट्स है, आपके हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरे एमएसटी सीईटी का टेक्स्ट बुक का कंटेन है और हैंड रिटन नोट्स है हमारी क्लास की, वो फ्री में आपको फ्री मटेरियल बोल के वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में आप रख सकते हो उसको, ठीक है ना। उसी तरह हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जो 2027 के लिए काम में आएगा। 26 के लिए तो आ गया आपका, अब आएगा 27 के लिए। तो 26 है जो अभी देंगे मई में पेपर इस साल, 26 में या अप्रैल और मई में देने वाले हैं, तो उनका 499 वाला शायद सब्सक्रिप्शन रहेगा। और जो अगले साल देंगे 27 वाला, तो उसका सब्सक्रिप्शन भी आज आ जाएगा, यानी आज अपलोड हो जाएगा अपना ऐप पर। तो जिन जिन बच्चों का उसमें क्या रहेंगे सर, उसमें कुछ नहीं, जितने भी पीवाईक्यूज है वो सॉल्व रहेंगे और हर चैप्टर पे वन शॉट वीडियो अवेलेबल रहेंगे, वो सभी रहेंगे उसके अंदर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।